टाना भगत का शाब्दिक अर्थ होता है टानना या खींचना होता है, क्योंकि ये भगत अपनी बदतर हुई स्थिति को टान कर या खींच कर दूर फेंकना चाहते थे तथा उन्नत अवस्था को प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए इन्हें टाना भगत आंदोलन कहा गया और इनके आंदोलन को टाना आंदोलन के नाम से टाना भगत उनको कहा गया और इस आंदोलन को टाना भगत आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा, जो कि एक संस्कृतिकरण आंदोलन। तो चलो दोस्तों, सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ जेएसएससी सीजीएल 2023 बोले तो झारखंड सामान्य अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 9। तो इसमें आपको 40 क्वेश्चनों का सेट देखने को मिलेगा और ये भी बताइएगा इस 40 प्रश्नों से आपका कितना मार्क्स इस सेट में हासिल हो रहा है, और ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, वो है असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन से नेता को सिंहभूम से सजा प्राप्त हुई थी? सिंहभूम से सजा प्राप्त होने का बात किया जा रहा है, तो कौन सा नेता था भाई? क्या वो विशुनराम महरी था? क्या वो हाजी अब्दुल्ला था? क्या वो ए और बी दोनों था? क्या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी विशुनराम महरी और हाजी अब्दुल्ला दोनों ही शामिल थे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा, 26 जनवरी 1930 को हजारीबाग में किसने भारी लाठीचार्ज के बीच कचहरी पर झंडा फहराकर पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया? देखिए लाठी पूरा खाया, लेकिन कचहरी बोले तो अदालत में जाके भारत का झंडा फहरा कर आया। तो कौन ये महान काम किया था भाई? क्या बजरंग सहाय थे? क्या वो कृष्ण बल्लभ सहाय थे? क्या वो सरस्वती देवी थे? क्या वो त्रिवेणी प्रसाद थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण बल्लभ सहाय। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को होते ही, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का बात किया जा रहा है, 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो जैसे ही ये रांची में आया तो 10 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। भाई किसे गिरफ्तार किया गया? क्या नारायण चंद्र लहरी? क्या नागरमल मोदी? क्या मोतीलाल अमेठिया? क्या शिव नारायण? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा आपका नारायण चंद्र लहरी। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ और रांची से इस आंदोलन के दौरान प्रथम गिरफ्तार व्यक्ति, देखिए प्रथम गिरफ्तार व्यक्ति, ये चीज आपको नोट करना है कि पहली बार, ठीक है, भारत में झारखंड से, ठीक है, हजारीबाग से कौन गिरफ्तार हुआ था भाई? नारायण चंद्र लहरी, जो कि कहाँ पे हुआ था? रांची पर हुआ था ये आंदोलन। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। रांची जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की? देखिए रांची जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया था, तो कब लिया था? क्या 9 अगस्त 1942 को? क्या 10 अगस्त 1942 को? कि 14 अगस्त 1942 को? कि 17 अगस्त 1942 को? ये प्रश्न जो है प्यारे मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस बार आने की संभावना भी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 अगस्त 1942। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन बनाए गए हैं? ठीक है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का प्रथम महासचिव का बात किया जा रहा है। क्या वो बॉनी फेसल लकड़ा थे? क्या वो जुएल लकड़ा थे? क्या वो पॉल दयाल थे? कि इग्निस बैक थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इग्निस बेक। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 जनवरी 1946 ईस्वी को कहाँ झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था? देखिए छोटा नागपुर पाकिस्तान, ठीक है, झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, क्या वो रांची में हुआ था? क्या वो पटना में हुआ था? क्या वो जमशेदपुर में हुआ था? क्या वो गया में हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हुआ था रांची। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस प्रसिद्ध समाजवादी नेता ने हरसावा गोलीकांड पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे आजाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी है? देखिए झारखंड में भी जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो भाई किसने कहा? राम मनोहर लोहिया ने? क्या महात्मा गांधी ने? क्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि झारखंड खरसवां में जो गोलीकांड हुआ था वो एक तरह का क्या है? ये जालियांवाला बाग हत्याकांड है। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी।
तो 1 जनवरी 1948 को आदिवासी महासभा ने सरायकेला एवं खरसावां को उड़ीसा में मिलाए जाने के विरोध में खरसावां में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। देखिए उस दिन क्या हुआ था। ओडिशा पुलिस उत्तेजित भीड़ पर गोली चलाने लगी। देखिए भीड़ पर गोली चला दी ओडिशा पुलिस ने, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और 400 लोग घायल हो गए। इसी घटना को समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी ने आजाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन ये रहा, झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कब किया गया। झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कब किया गया भाई? क्या वो 20 जून 1963 को था? क्या वो 30 मई 1969 को था? क्या वो 20 मार्च 1970 को था? क्या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा आपका ए नंबर 20 जून 1963। ठीक है, तो 20 जून 1963 ईस्वी को झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। तो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस के विनोदानंद झा के प्रयास से झारखंड पार्टी का वर्ष 1963 ईस्वी में 20 जून को कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। तो चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, जिसको हम लोग जेएमएम कहते हैं, और अभी जेएमएम से ही हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आते हैं। तो कब किया गया था भाई? 1972 को किया गया था क्या? 1963 को किया गया था क्या? क्या 1973 को? क्या 1969 को? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 ईस्वी को जेएमएम का गठन किया गया था। और किसने किया था चलिए ये भी देख लेते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 4 फरवरी 1973 ईस्वी को धनबाद के गोल्फ मैदान में, धनबाद में ही ये मैदान है गोल्फ ग्राउंड जिसको हम लोग कहते हैं, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और अरुण कुमार राय के द्वारा किया गया था, जिसे कॉमरेड के नाम से भी जाना जाता है, ए के राय बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य सिंह बेसरा ने आजसू का गठन किस संगठन से प्रेरित होकर किया था? सूर्य सिंह बेसरा ने किसका गठन किया था? आजसू का। तो भाई क्या आसू से, क्या झामुमो से, क्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित होकर? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसू से, और आसू से ही क्या बना दिया? आजसू बना दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह किसने कहा था कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर से होगा? भाई झारखंड अगर बनेगा तो वो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, मेरी लाश जब तक नहीं आएगी तब तक झारखंड नहीं बनेगा। ठीक है, मेरी लाश पर गुजरना होगा। किसने कहा? क्या श्री कृष्ण सिंह ने, क्या लालू प्रसाद यादव ने, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या लाल कृष्ण आडवाणी ने? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लालू प्रसाद यादव। और बाद में जब झारखंड बना तो आप जानते ही होंगे चारा घोटाला के नाम से, या चारा घोटाला में ये फंस गए और इनको जेल भी जाना पड़ा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला पहला विद्रोह इनमें से कौन सा था? झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला पहला विद्रोह का बात किया जा रहा है भाई। क्या वो चुआर विद्रोह था, क्या वो ढाल विद्रोह था, क्या वो घटवाल विद्रोह था, कि चेरो विद्रोह था? ठीक है, झारखंड में बहुत तरह के विद्रोह हुए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढाल विद्रोह। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कौन सा जिला से हुआ था? सिंहभूम जिला से हुआ था। ठीक है, और प्रथम विद्रोह ढाल विद्रोह भी हम कहते हैं, जो कि 1767 ईस्वी में इसी क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से किसके विद्रोह को चुआर विद्रोह भी कहा जाता है? चुआर विद्रोह के नाम से बहुत फेमस विद्रोह है। जंगल महाल के भूमिजों द्वारा हुआ था क्या? दिगवों के विद्रोह द्वारा हुआ था? क्या चेरों के विद्रोह द्वारा हुआ था? कि रक्सलों के विद्रोह द्वारा हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों ये हो जाएगा जंगल महाल के भूमिजों द्वारा हुआ था। और अंग्रेज इनको नीच समझते थे, नीच यानी चुआर, चुआर के नाम से इसको जाना जाता है, इसीलिए ये विद्रोह हुआ था। और इन लोगों ने पूरा हेवी से एकदम शानदार तरह से इस विद्रोह को किया था। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है, चुआर विद्रोह के तीसरे चरण यानी 1788 से 89 के दौरान विद्रोह का दमन किसने किया था? चुआर विद्रोह का जो तीसरा चरण हुआ था, मतलब तीसरी बार जब चुआर विद्रोह पनपा था, उस समय इसका दमन किसने किया? क्या मंगल सिंह ने,
क्या दुर्जन सिंह ने, क्या लाल सिंह ने, क्या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, भोक्ता विद्रोह को दबाने में कैप्टन जेकब मैकअप को किन निम्न में से किसकी सहायता मिली जिसके बाद वो पुरस्कृत भी किया गया? ठीक है, देखिए, भोक्ता विद्रोह को दबाने में कैप्टन जैकब कैमक को निम्न में से किसकी सहायता मिली जिसके बाद पुरस्कृत भी उन्हें किया गया? तो भाई, क्या जयमंगल सिंह की सहायता, क्या धीरज धीरज नारायण सिंह की सहायता, क्या नारायण सिंह की सहायता, क्या इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों हो जाएगा इनमें से सभी की सहायता उनको मिली थी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पहाड़ियाँ के प्रधान की हत्या के साथ ही पहाड़िया विद्रोह का आरंभ हुआ, जो 1772 ईस्वी में हुआ, जिसमें अनेक पहाड़िया नेता शहीद हो गए। निम्न में से वे कौन थे? ठीक है, पहाड़िया विद्रोह के बारे में अब चर्चा कर रहे हैं हम लोग। क्या वो सूर्य चंद्र सावरिया थे, क्या वो पांचगे डोम्बा थे, क्या वो करिया पुलहर थे, कि इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टी, इनमें से सभी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सन 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन थे? नागवंशी राजा का बात किया जा रहा है। तो क्या वो ऐनी शाह थे, क्या वो दुर्जन शाह थे, क्या वो प्रताप कर्ण थे, क्या वो दर्पणनाथ शाह थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, दर्पणनाथ शाह। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तिलका आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तिलका आंदोलन का बात किया जा रहा है। क्या वो 1784 ईस्वी में हुआ था, क्या वो 1794 ईस्वी में हुआ था, क्या वो 1796 ईस्वी में हुआ था, कि 1860 ईस्वी में? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1784 ईस्वी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चेरो आंदोलन का आरंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? चेरो आंदोलन का बात किया जा रहा है, और जरूर बताइए आपका कितना इससे मार्क्स उठेगा, कितना आ जाएगा, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, क्या वो भूषण सिंह थे, क्या वो चूड़ामन राय थे, क्या वो चित्रजीत राय थे, क्या वो भोलानाथ सिंह थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों हो जाएगा भूषण सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हो विद्रोह निम्न में से झारखंड के किस स्थान पर हुआ था? हो विद्रोह का बात किया जा रहा है, झारखंड के किस स्थान पर हो हुआ था? क्या सिंहभूम था, क्या पलामू था, क्या संथाल परगना था, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा सिंहभूम, सिंहभूम में ही हुआ था हो विद्रोह। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। झारखंड का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो कोल विद्रोह से हमेशा अछूता रहा? कोल विद्रोह, देखिए, तो क्या वो पश्चिम सिंहभूम था, क्या वो पलामू था, क्या वो हजारीबाग था, कि इनमें से कोई नहीं था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों जिसमें कोल विद्रोह से ये अछूता रहा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारीबाग। चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ कोल विद्रोह हुआ था। तो कोल विद्रोह में छोटा नागपुर खास, पलामू, सिंहभूम, मानभूम के कुछ जनजातियों ने भाग लिया, और सिर्फ हजारीबाग एक ऐसा क्षेत्र था जो इस विद्रोह से अछूता रह गया। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मानभूम में विद्रोह का दमन निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? मानभूम में विद्रोह का जो दमन है किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था भाई? क्या कैप्टन विल्किंसन थे, क्या जिला मजिस्ट्रेट HP रसेल थे, क्या ही मेजर मैकडोनाल्ड थे, क्या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला मजिस्ट्रेट HP रसेल द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1832-1833 ईस्वी में हुए भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्या रघुनाथ महतो जी ने, क्या गंगा नारायण सिंह ने, क्या जयनाथ सिंह ने, क्या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो विद्रोह हुआ था इस विद्रोह के जनक थे गंगा नारायण सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संताल विद्रोह के संबंध में निम्न कारणों में क्या सही है? निम्न कारणों में भाई क्या सही है संथाल विद्रोह के नेतृत्व में? क्या जमींदारों का अत्यधिक मांग हुआ था, क्या महाजनों का ऋण हुआ था,
क्या पुलिस का व्यवहार था शामिल? क्या इनमें से भाई सभी ये शामिल था? तो हमको तो लग रहा है यही होगा, और यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है प्यारे मित्रों, इनमें से सभी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इनमें से किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन की संज्ञा भी दी जाती है? मुक्ति आंदोलन की संज्ञा किसे दी जाती है? क्या संथाल विद्रोह को, क्या बिरसा आंदोलन को, क्या तमाड़ विद्रोह को, क्या तिलका आंदोलन को? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल विद्रोह को। चलिए देखते हैं, झारखंड के किस आंदोलनकर्ता ने सिद्धू व कान्हू के जन्म स्थल को तीर्थ स्थान के रूप में मान्यता प्रदान किया था? सिद्धू और कान्हू के जो जन्म स्थल है उसको कौन से नाम से, तीर्थ स्थल के नाम से, ठीक है, मान्यता दिलवाई? वो कौन था? बिरसा मुंडा जी क्या, भागीरथ मांझी क्या, तिलका मांझी क्या, क्या गंगा नारायण सिंह? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथ मांझी द्वारा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसने संथाल परगना में देशों द्वारक दल का गठन किया था? देशों द्वारक दल, क्या भागीरथ मांझी द्वारा, क्या बिरसा मुंडा द्वारा, क्या लाल हेम्ब्रम द्वारा, क्या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा आपका लाल हेम्ब्रम द्वारा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, उससे पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई। सपा होड़ आंदोलन के दौरान लाल बाबा को ने देशों द्वारा की स्थापना की। इस आंदोलन में लाल बाबा को फेका मुर्मू, पगान मरांडी, रमिक लाल सोरेन तथा भूत सोरेन का सहयोग प्राप्त था। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा, बिरसा ने अपने अनुयायियों को तीर और तलवार चलाने के प्रशिक्षण का कार्य किसे सौंपा था? उसका जो अनुयायी था, ठीक है, उसको भी लड़ाकू बनाने के लिए किसको सौंपा था ये जिम्मा? क्या गया मुंडा था, क्या मद्रा मुंडा था, क्या कोंदा मुंडा था, कि आनंद मुंडा था, आनंद पांडे था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया मुंडा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुंडा समाज के लोग आज भी भगवान बिरसा को और किस नाम से जानते हैं? मुंडा समाज के लोग आज भी बिरसा मुंडा को किस नाम से जानते हैं? धरती आबा बिल्कुल सही है, धरती के पिता बिल्कुल सही है, विश्व पिता का अवतार ये भी सही है, यानी इनमें से तभी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। टाना भगत आंदोलन निम्न में से किस प्रकार का आंदोलन था? टाना भगत आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है, और किस प्रकार का आंदोलन ये पूछा गया। क्या राजनीतिक आंदोलन था, क्या धार्मिक आंदोलन था, क्या संस्कृतिकरण वाला आंदोलन था, क्या आर्थिक आंदोलन था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृतिकरण आंदोलन था ये। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। टाना भगत का शाब्दिक अर्थ होता है टानना या खींचना होता है, क्योंकि ये भगत अपनी बदतर हुई स्थिति को टान कर या खींच कर दूर फेंकना चाहते थे तथा उन्नत अवस्था को प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए इन्हें टाना भगत आंदोलन कहा गया, और इनके आंदोलन को टाना आंदोलन के नाम से, टाना भगत उनको कहा गया, और इस आंदोलन को टाना भगत आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा, जो कि एक संस्कृतिकरण आंदोलन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राष्ट्रीय नेता ने कहा टाना भगत मेरे सर्वाधिक प्रिय अनुयायी है? ठीक है, किस राष्ट्रीय नेता ने कहा टाना भगत मेरे सर्वाधिक प्रिय अनुयायी है? क्या महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्या सरदार पटेल ने कहा था, क्या सुभाष चंद्र बोस ने, कि जवाहरलाल नेहरू जी ने? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है ये पूछा गया है। क्या उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, क्या ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्या इनमें से सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं प्यारे मित्रों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार का जलवायु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? झारखंड की जो सीमाएं हैं वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है भाई? क्या 3 राज्यों को, क्या 4 राज्यों को, कि 5 राज्यों को, कि 6 राज्यों को? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों हो जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं ये 5 राज्य क्या क्या है। तो देखिए उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा,
पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो कुल मिला के कितना राज्य हो जाएगा? 5 राज्य हो जाएगा। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के समान झारखंड एक स्थलबद्ध यानी भू आवेशित राज्य यानी लैंडलॉक्ड स्टेट का दर्जा प्राप्त है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड में प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? जो कोयला जो निर्माण हुआ है तो किस प्रकार का चट्टान से हुआ है? क्या वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, क्या वो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, क्या वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, कि राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। झारखंड के निम्न धरातलीय स्वरूपों में किसका आकार त्रिभुजाकार है? भाई त्रिभुजाकार के बारे में पूछा जा रहा है। झारखंड का कौन सा ऐसा क्षेत्र है? क्या वो पाट क्षेत्र है, क्या रांची का पठार है, क्या हजारीबाग का पठार है, कि निचली नदी घाटी है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा पाट क्षेत्र। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी इसी में स्थित है, जिसे समेत शिखर के नाम से हम लोग जानते हैं, या पारसनाथ की चोटी भी इसे कहते हैं, जिसका कुल ऊंचाई जो होता है प्यारे मित्रों वो है 1365 मीटर। तो देखिए क्या ऑप्शन नंबर ए बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, क्या ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, क्या पायरोक्सिन ग्रेनाइट पाई जाती है, क्या चूना पत्थर पाई जाती है? तो पारसनाथ पहाड़ी में जो पत्थर पाई जाती है वो होती है पायरोक्सिन ग्रेनाइट टाइप की। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? सोन नदी झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है इसके बारे में पूछा गया है। क्या गढ़वा में, क्या पलामू में, क्या लातेहार में, कि गुमला में? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा गढ़वा में। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर झारखंड के गढ़वा जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, उसके बाद पलामू होते हुए बिहार में प्रवेश करती है तथा पटना के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नदियों में से किस नदी का उपनाम रामायण भी है? ठीक है, कौन सा नदी का नाम है रामायण? क्या पुनपुन नदी, क्या सकरी नदी, क्या फल्गु नदी, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सकरी नदी। इस नदी का एक दूसरा भी नाम है जिसे हम सुमागधी नदी के नाम से भी जानते हैं प्यारे मित्रों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है निम्न में से कौन सी है? भाई कौन सी स्वतंत्र नदी है जो किसी दूसरी नदी में जाके नहीं मिलती है, सीधे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है? क्या वो दामोदर नदी है? नहीं होगा। क्या दक्षिण कोयल नदी? ये भी नहीं होगा। क्या स्वर्ण रेखा नदी, क्या संग नदी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण रेखा नदी। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्वर्ण रेखा झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अन्य सभी नदियां किसी न किसी सहायक नदी में मिल जाती है, जैसे दामोदर हुगली में, तथा दक्षिण कोयल नदी शंख नदी में मिल जाती है और शंख नदी महानदी में आकर मिल जाती है। चलिए देख लेते हैं अंतिम प्रश्न। इस नदी का जो उद्गम स्रोत बांस पहाड़ी यानी गोड्डा जिला से है, इसका मुहाना गंगा नदी यानी पश्चिम बंगाल में है। तो कौन सा नदी है? क्या वो अजय नदी है, क्या वो मोर नदी है, क्या वो गुमानी नदी है, कि वो बांसलोई नदी है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांसलोई नदी, क्योंकि वहाँ बांस ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं बांसलोई नदी का उद्गम स्रोत बांस पहाड़ी, ठीक है, जिसे हम गोड्डा कहते हैं, इसका मुहाना गंगा नदी है। तो आपको बताना प्यारे मित्रों ये जो सेशन है आपको कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।